सो हाय गाइस, आदर्श हियर। आज की इस वीडियो में यार आज हम लोग बात करने वाले हैं जेईई मेंस की रैंक वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स। अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% करेक्ट है। 5% का एरर हो सकता है क्योंकि हर एक एग्जैक्टली बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब मैं आप लोगों का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल को कवर करूंगा तो मैंने 4 तरीके के पेपर को कंसीडर किया है। पहला पेपर जो कि इजी आता है, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट और मॉडरेट टू टफ, और उन 4 कैटेगरी के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल हो सकती है। तो आप लोगों का जो ज्यादातर जो पेपर होगा वो या तो इजी टू मॉडरेट लेवल का होगा या फिर मॉडरेट लेवल का पेपर होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो लेट्स गेट। मैंने परसेंटाइल लिखा है और ये सारे मार्क्स आप लोगों को दिख रहे हैं। ध्यान रहे यार, इजी पेपर ज्यादातर नहीं पूछा जाता है। ज्यादातर पेपर जो होती है आपकी वो इजी टू मॉडरेट होती है या तो वो मॉडरेट पेपर पूछी जाती है। और आप लोग देखिएगा कि कितना डिफरेंस पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपको अगर 100 परसेंटाइल स्कोर करना है, अब ध्यान रहे कि जो भी डेटा मैं बता रहा हूँ ये अप्रॉक्सीमेट डेटा है ना। 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है कि इससे ज्यादा मार्क्स या फिर 2 4 5 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है। मैं इस बात को कहना चाहूंगा, तो इसे आप लोग मान के चलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि 100 परसेंटाइल में आप डिफरेंस देखो, अगर एक पेपर इजी आता है तो उसे 295 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, और अगर पेपर टफ आता है तो उसे 280 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। सिमिलरली मैंने यहाँ पे डिफरेंट परसेंटाइल के बारे में लिखा है, आप चाहें तो एक बार इसको पॉज करके देख सकते हैं। और ध्यान रहे कि मैं जो भी बता रहा हूँ इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग एक कोई परसेंटाइल लेते हैं। सपोज अगर किसी बच्चे को 98.5 परसेंटाइल स्कोर करना है, तो अगर आप इजी कैटेगरी के पेपर में देते हो तो 231 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। वहीं अगर आपकी पेपर टफ आती है तो सिर्फ और सिर्फ 168 मार्क्स पे आपकी 98.5 परसेंटाइल बन जाएगी। और वहीं अगर आपकी पेपर अगर मॉडरेट लेवल की पूछी जाती है तो 183 मार्क्स लाना पड़ेगा। और अगर इजी टू मॉडरेट पूछा जाता है, 183 मार्क्स, और अगर इजी टू मॉडरेट पूछा जाता है तो इन दैट केस आपको 196। तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से आपका मार्क्स नीचे हो रहा है, और ये वाला जगह जो है वो कितना ज्यादा कंपटीशन वाला ये प्लेस है। ये 97 या फिर 96 से लेकर अगर आप 98 के बीच में देखेंगे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है और मार्क्स का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा आप लोगों को नजर आएगा। तो ये एक चीज है जो कि आप लोगों को नोटिस करके चलना है। अब सपोज मैं नीचे आता हूं और एक कोई परसेंटाइल लेते हैं, 97 परसेंटाइल लेते हैं, ठीक है। अब ये 97 परसेंटाइल वाला को अगर आप देखेंगे क्लोजली, तो अगर आपकी पेपर आसान आती है, इन दैट केस आपको 205 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। और वहीं अगर आपकी पेपर अगर मॉडरेट टू टफ पूछी जाती है तो 143 मार्क्स का डिफरेंस देखें। अप्रॉक्सीमेटली 50 मार्क्स का डिफरेंस है, या फिर उससे भी ज्यादा, 50 तो मैं कम बोल रहा हूँ, 60 मार्क्स का डिफरेंस है। वहीं अगर आप इजी टू मॉडरेट भी देखेंगे तो 155 मार्क्स। तो यहाँ पे आप लोगों को 50 मार्क्स का डिफरेंस दिख रहा है जब आप लोगों का मॉडरेट पेपर आता है और जब आपकी इजी पेपर आती है। और अगर टफ पेपर आती है तो 60 मार्क्स का डिफरेंस नजर आता है। तो इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि हर बच्चा को ये प्रे करना चाहिए कि उसकी पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल की पेपर है, ठीक है। ना ही इजी पूछी जाए, ना ही बहुत ज़्यादा टफ पूछा जाए। अगर एक मॉडरेट पेपर आता है, हर किसी के लिए अच्छा होता है मार्क्स स्कोर करना। इजी पेपर आने से आपके मार्क्स ज़्यादा तो आ जाएंगे, बट वो ज़्यादा मार्क्स का कोई फायदा नहीं बनता। सपोज अगर आपके, अब देखो ना, जैसे कि अगर आपकी एक पेपर, जैसे कि ये मैंने थर्ड जो लिया है वो मॉडरेट लिया, ठीक है, और पहला वाला जो सेक्शन है वो इजी सेक्शन है। सपोज अगर आपके मॉडरेट में 150 मार्क्स आते हैं, तो मॉडरेट में जब आपकी 150 मार्क्स आए, आपकी परसेंटाइल बनी 96.5। और अगर आपकी पेपर ईजी आई और ईजी पेपर में अगर 150 मार्क्स आते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो आपकी परसेंटाइल बनी 91.6। इसका मतलब ये है कि अगर आप मॉडरेट पेपर रहेगा तो 150 मार्क्स स्कोर करने के बाद अगर आपकी पेपर मॉडरेट आती है, 150 मार्क्स स्कोर करने की रैंक जो बनेगी वो 35,000 के करीब बनेगी। लेकिन अगर आपकी वही पेपर अगर इजी पूछी जाती है तो आपका रैंक वही तकरीबन 90,000 के बीच में बनेगा। तो कहीं 35,000 और कहीं पे आपका 80,000 या 90,000 रैंक आ रहा है। तो डिफरेंस देखिए आप कितना बन जा रहा है, 40-50,000 रैंक का डिफरेंस आ जा रहा है। और यही चीज हुआ था 18 के शिफ्ट 1 के बच्चों के साथ। वहां पे परसेंटाइल का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा हो गया था और इसी वजह से काफी सारे बच्चों को बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के बाद भी अच्छी परसेंटाइल नहीं मिल पाई। अब अच्छी परसेंटाइल नहीं मिली तो अच्छे कॉलेज भी मिलने के चांसेस कम ही होंगे। तो ये रही यार कंप्लीट परसेंटाइल जो कि मैं आप लोगों को शो कर रहा था। और ये परसेंटाइल की जो भी डेटा है इसकी मैं पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड परसेंटाइल पे कितनी रैंक होगी। तो इसके लिए यार आप लोग मेरी एप्लीकेशन जेईई 360 को डाउनलोड कर सकते हैं। इसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे आप लोगों का प्रिडिक्टर का ऑप्शन आता है। उस प्रिडिक्टर का ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पे आप लोगों का लिखा रहता है परसेंटाइल टू रैंक और रैंक टू परसेंटाइल, दोनों ही वहां पे प्रिडिक्टर्स आप लोगों को दिख जाएंगे। ध्यान रहे, इस प्रिडिक्टर में जो आप लोगों को रैंक दिखाई जाएगी वो आपकी ऑल इंडिया रैंक होगी आ जाएगा। तो आप लोग एप्लीकेशन को ओपन करें, प्रिडिक्टर के ऊपर जाएं और जो भी परसेंटाइल आपकी जितने मार्क्स पे अभी आपने देखा सब